हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम सचिन है। कॉन्सेप्ट क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे एमपी पुलिस के प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चंस का पार्ट 6। सो प्लीज़ फ्रेंड्स, आप मेरे इस वीडियो को आखिरी तक देखिएगा, जिससे कि आपको यह पता चल जाए कि एग्जाम में किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इससे पहले हमने टोटल 5 पार्ट्स अपलोड कर दिए, आप उनको भी देख लीजिए, जिससे कि आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। और साथ ही साथ आप हमारे YouTube चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि मैं जो भी न्यू वीडियो अपलोड करूँ उसके सारे नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। फर्स्ट क्वेश्चन, ए मैन इज स्टैंडिंग ऑन अ प्लेटफॉर्म which is 180 meter long. He finds that a train crosses the platform in 20 seconds but himself in 8 seconds. What is the speed of the train? एक आदमी एक रेल पुल पर खड़ा है जो 180 मीटर लंबा है। उसने पाया कि ट्रेन पुल को पार करने में 20 सेकंड और उसे पार करने में 8 सेकंड लेती है। तो ट्रेन की गति ज्ञात कीजिए। सबसे पहले हमें सवाल में क्या गिवन है, एक 180 मीटर लंबा प्लेटफॉर्म। तो हम इसको ड्रॉ कर लेते हैं। मान लेते हैं ये हमारा एक 180 मीटर लंबा एक पुल है, ठीक है। पुल को पार करने में ट्रेन को कितना समय लग रहा है, टाइम कितना लग रहा है, 20 सेकेंड। और एक व्यक्ति को पार करने में, मान लेते हैं ये हो गया एक व्यक्ति, इसको जो पार करने में कितना समय लग रहा है, इसको पार करने में लग रहा है 8 सेकेंड। तो हमें ज्ञात क्या करना है, स्पीड, ट्रेन की जो है वो स्पीड ज्ञात करनी है। सबसे पहले हमें ट्रेन की लेंथ पता होना चाहिए, तभी हम स्पीड ज्ञात कर पा रहे हैं। तो मान लेते हैं हमारे पास ये एक ट्रेन है, इसकी लेंथ कितनी है, x मीटर। अब ये क्या होगा, ये जब यहाँ से ट्रेन चलना स्टार्ट होगी तो यहाँ पर जब इसका एंडिंग पॉइंट होगा तब जाके ये पुल पार हो जाएगा। तो यहाँ से जो यहाँ तक की दूरी होगी वो उन दोनों दूरी का योग होगा। तो कितना हो जाएगी दूरी, x प्लस 180। क्योंकि जब भी कोई ट्रेन किसी भी पुल हो गया, प्लेटफॉर्म हो गया या अन्य रेलगाड़ी को पार करती है तो दोनों की लंबाई के योग के बराबर दूरी तय करती है। तो दोनों की लंबाई का योग कितना हो गया, 180 मीटर पुल की लंबाई, x मीटर ट्रेन की लंबाई। तो दोनों के लंबाई के योग के बराबर दूरी तय होगी। लेकिन जैसे ही इस पुल को पार करेगी उसके बाद इस व्यक्ति को भी पार करेगी। तो व्यक्ति को पार करेगी तो ट्रेन अपनी लंबाई के बराबर ही दूरी तय करेगी, क्योंकि व्यक्ति की तो कोई लंबाई होती नहीं है। तो दूरी कितनी हो जाएगी, x मीटर। अब हमारे पास यहाँ पर क्या है, दूरी है और समय है, तो दोनों की चालें क्या बराबर हो जाएगी। तो चाल बराबर क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो x प्लस 180, ये तो हो गया डिस्टेंस, और इसको कितना समय लगता है, 20 सेकेंड, बराबर x डिवाइड में 8। अब यहाँ से हमारे पास क्या आएगी, x की वैल्यू आ जाएगी। तो इसको सोल्व कर लेते हैं। तो 4 से 2 बार, 4 से 5 बार क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, 2x प्लस 360 इक्वल 5x। अब ये 2x उधर जाके माइनस होगा तो कितना होगा, 3x बराबर 360। तो इसको सोल्व कर लेंगे तो x बराबर कितना आएगा, 120 मीटर। तो ये 120 मीटर क्या आया, ट्रेन की लंबाई आ गई। मतलब कुल मिला के ट्रेन की जो लंबाई है वो है 180 मीटर। लेकिन अभी हमें यहाँ पर क्या ज्ञात करना है, ट्रेन की चाल ज्ञात करनी है। इस सवाल में ये भी पूछ सकता है कि लंबाई ज्ञात कीजिए ट्रेन की। तो अगर लंबाई पूछेगा तो कितनी आ गई, 120 मीटर। लेकिन हमें यहाँ पर ज्ञात क्या करना है, रेलगाड़ी की चाल। तो या तो हम ऐसा कर सकते हैं कि x की वैल्यू इसमें पुट करके चाल निकाल ले इस वाली इक्वेशन में, या x की वैल्यू इसमें पुट करके चाल निकाल दे, ताकि दोनों ही केस में क्या है, x की वैल्यू फाइंड करना थी और हमने x की वैल्यू क्या कर ली, फाइंड कर ली। तो अगर हम इस वाले केस में रखते हैं तो यहाँ पे क्या है, दूरी है, समय है। तो स्पीड इज इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस कितनी है, x मतलब 120 मीटर, और टाइम कितना है, 8 सेकेंड। लेकिन चाल जब भी निकालते हैं तो किलोमीटर प्रति घंटे में निकालते हैं। हालांकि बहुत सारे क्वेश्चंस में ऐसा होता है कि मीटर पर सेकंड में ज्ञात कीजिए, पर फिलहाल हमें यहाँ पर जो है वो किलोमीटर प्रति घंटे में ज्ञात करना है। तो यहाँ पर हम क्या करें, ये दूरी मीटर में है और समय सेकंड में, तो चाल क्या आएगी, मीटर पर सेकंड में। लेकिन अभी हमें यहाँ पर क्या करना है, किलोमीटर प्रति घंटे में। तो 18/5 कर लेते हैं।
तो 5 से इसको कैंसिल करेंगे तो कितनी बार कैंसिल होगा, 5 से 2 बार और 5 चौक 20, उसके बाद 4 से 2 बार, 4 छंग 24 और 2 से 9 बार, तो 9 का मल्टीप्लाई 6 में करेंगे तो कितना होगा 54 किलोमीटर पर आवर। तो यहाँ से हमारा राइट आंसर क्या होगा, सी वाला, सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द प्राइस ऑफ अ प्रोडक्ट is increased by 30% and its sales reduced by 25%. What was the effect on the total revenue? मतलब सवाल में यह कहा गया है कि उत्पाद की कीमत में 30% वृद्धि की जाती है और उसकी बिक्री 25% कम कर दी जाती है, तो उससे होने वाली आय पर क्या प्रभाव पड़ेगा। इस सवाल को सिर्फ हम एक ही लाइन में खत्म कर लेंगे, ताकि देखो मेरा मोटिव ये है कि मैं आपको शॉर्ट ट्रिक्स प्रोवाइड कर पाऊँ। तो सबसे पहले हम इसको अगर मान लेते उत्पाद का जो मूल्य वो है 100%, तो पहले केस में क्या हुआ है कि 30% की वृद्धि हो गई, तो 100 में जोड़ के लिख लो कितना होगा 130/100, परसेंटेज हटेगा तो डिवाइड में 100। उसके बाद बिक्री में क्या हुई, जब भी किसी उत्पाद का मूल्य बढ़ता है तो बिक्री तो कम होगी सही, तो 25% कम हो गई, मतलब 100 में से माइनस करेंगे तो कितना होगा 75/100, परसेंटेज हटाएंगे तो क्या होगा डिवाइड में 100। बस इसको यहाँ से सोल्व करना, तो 100 से 100 टाइम्स, उसके बाद 25 से 3 बार, 25 से 4 बार, तो यहाँ पर क्या होगा 130 × 3, तो कितना आएगा 390/4। बस यहाँ से इसको सोल्व कर लेंगे तो 4 नवा की 36, हासिल कितनी हो जाएगी यहाँ पर 3, 4 7 28 और 4 5 20, मतलब 97.5। पर यहाँ पर क्या पूछा हमसे, कमी और वृद्धि पूछी, तो पहले जो था वो 100% और अब कितना हो गया 97.5, मतलब कमी हुई है, कितने की कमी हुई है 2.5% की। तो यहाँ से हमारा राइट आंसर क्या होगा, ए वाला, ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए शॉपकीपर 2 varieties of tea costing 18 rupees and 13 rupees per kg in ratio of 6:4. He sells the variety for 20 rupees per kg. What is profit in the transaction? मतलब सवाल में ये कहा गया है कि एक दुकानदार 2 किस्मों की चाय का मिश्रण 6:4 के अनुपात में करता है, जिसका लागत मूल्य 18 रुपये किलो और 13 रुपये किलो है। वह 20 रुपये प्रति किलोग्राम से मिश्रित किस्म को बेचता है, तो इस पूरे सौदे में लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। सबसे पहले हमें गिवन क्या है, 2 किस्मों की चाय, एक तो 6:4 और 6 रेशो वाली चाय कितने रुपए किलो है, 18 रुपये किलो में खरीदता है, मतलब ये क्या है कॉस्ट प्राइस है, और 13 रुपये प्रति किलोग्राम खरीदता है, और 20 रुपये प्रति किलोग्राम किस में बेच देता है, मतलब टोटल मिश्रण को, मतलब 6 और 4 टोटल मिश्रण कितना हो गया 10, इसको कितने में बेचता है वो 20 रुपये प्रति किलोग्राम, मतलब ये क्या है एक तरीके से सेलिंग प्राइस है। अब यहाँ पर 18 रुपये प्रति किलोग्राम से 6, तो टोटल कॉस्ट प्राइस कितनी हो जाएगी, दोनों का मल्टीप्लाई 108, इन दोनों का मल्टीप्लाई कितना होगा 52, और इन दोनों का मल्टीप्लाई सेलिंग प्राइस कितनी हो जाएगी टोटल, अरे 10 क्वांटिटी बेचता है, मतलब 10 किलो 20 रुपये प्रति किलोग्राम से, तो कितना होगा 200 रुपये। अब यहाँ पर कॉस्ट प्राइस कितनी है सीपी, इन दोनों का योग कर लेते हैं, कितना होगा यहाँ पर 160 रुपीज़, और सेलिंग प्राइस तो हमारे पास सेम है, कितनी है 200 रुपये। और अब हमें ज्ञात क्या करना है, प्रॉफिट, वो भी परसेंटेज में। अब यहाँ पर हमारा सवाल क्या है कि अगर 160 रुपये में खरीदा गया और बेचा कितने में गए 200 रुपये में, तो क्या 40 रुपये का क्या हो रहा है, हमें प्रॉफिट हो रहा है 40 रुपये का। लेकिन हमें प्रॉफिट क्या बताना है परसेंटेज में, तो प्रॉफिट परसेंटेज में क्या होता है, प्रॉफिट डिवाइड में कॉस्ट प्राइस, ताकि प्रॉफिट और लॉस हमेशा कॉस्ट प्राइस पे निकलता है, तो डिवाइड में 160 और परसेंटेज में बदलता तो मल्टीप्लाई 100, 40 से 4 टाइम और 4 से 25 टाइम, तो क्या होगा आंसर 25%। तो यहाँ से हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा बी वाला, मतलब उस व्यक्ति को 25% का लाभ होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एन अमाउंट ऑफ 24,030 rupees is divided among A, B and C such that if their shares be reduced by 5 rupees, 10 rupees and 15 rupees,
द रिमाइंडर शेल बी इन द रेशो 3:4:5 द शेयर ऑफ बी। यहाँ पर रेशो की स्पेलिंग गलत हो गई तो इसको सुधार लें। रेशो मतलब क्वेश्चन में ये बोला गया है कि 2430 रुपए की एक राशि ए, बी और सी में इस प्रकार विभाजित की गई है कि यदि उनके अंशों में से क्रमशः 5, 10, 15 रुपए घटा दिया जाए तब शेष का अनुपात 3:4:5 होगा। तो बी की राशि हमें ज्ञात करना है। सबसे पहले एबीसी में कितने रुपए विभाजित करने हमको 2430। उसके बाद आगे क्या बोला गया है कि यदि उनके अंशों में से सबसे पहले 5 रुपए, 10 रुपए और 15 रुपए कम कर दिए जाए, उसके बाद जो रेशो होता है एबीसी का वो कितना होता है 3:4:5। तो फाइंड हमें क्या करना है बी का शेयर हमें ज्ञात करना है। तो सबसे पहले जो हमें यहाँ पर रेशो दे रखा है वो रेशो क्या है 5 रुपये, 10 रुपये और 15 रुपये तीनों के भाग से कम करने के बाद है। तो हम टोटल क्या करें 2430 में से क्या 5 और 10 15, 15 और 15 30 माइनस कर लेते हैं तो 2400। मतलब माइनस करने के बाद ए, बी और सी का टोटल भाग कितना आया 2400। और यहाँ पर रेशो भी क्या है माइनस करने के बाद तो दोनों यूनिट सेम हो गई। तो यहाँ पर ए बी सी का योग है 2400। तो अनुपात में भी क्या योग कर लेते हैं तो कितना होगा 4 और 3 7 और 5 12। तो 12 से डिवाइड कर लो। उसके बाद ज्ञात क्या करना है बी। तो मल्टीप्लाई बी का रेशो कितना है 4। तो 12 से 200 बार तो 200 मल्टीप्लाई 4 कितना होगा 800 रुपये। तो पूछा क्या है बी की राशि ज्ञात करनी है। लेकिन इसमें सिर्फ थोड़ा सा दिमाग यहाँ पर ये लगाना है कि 2430 रुपये में से हमने पहले ही बी की 10 रुपये की राशि माइनस कर चुके हैं। तो यहाँ पर हम उसको ऐड कर लेते हैं तो टोटल क्या आएगी बी की राशि आ जाएगी तो 810 रुपये। तो राइट आंसर क्या होगा हमारा यहाँ से सी वाला, सी इज राइट आंसर। आई होप ये कॉन्सेप्ट आपको अच्छे से समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ 5 की पावर -25 मल्टीप्लाई 25 की पावर 15 मल्टीप्लाई 125 इज इक्वल टू 5 की पावर x, देन x इज। मतलब यदि 5 की घात -25 मल्टीप्लाई 25 की घात 50 मल्टीप्लाई 125 बराबर तो 5 की घात x। तो x की वैल्यू ज्ञात करना है। सबसे पहले हमें जो गिवन है वो हम लिख लेते हैं। तो क्या है 5 की घात -25 मल्टीप्लाई 25 की घात कितनी है 50 मल्टीप्लाई 125 इज इक्वल टू 5 की पावर x। तो सबसे पहले हमें यहाँ क्या करना पड़ेगा सभी के आधार मतलब बेस सेम बनाने होंगे। मतलब बेस क्या 5 में चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ पर तो ऑलरेडी है तो 5 की घात -25 मल्टीप्लाई इसको 25 को क्या लिख सकता हूँ 5 की घात 2 और 2 का मल्टीप्लाई 50 में होगा तो कितना हो जाएगी 5 की घात 100 मल्टीप्लाई इसको 125 को क्या लिख सकते हैं 5 की घात 3 और यहाँ पर क्या होगा 5 की घात x। अब यहाँ पर आधार सेम है। आधार सेम हो तो मल्टीप्लाई मतलब गुणे में घातें जुड़ जाती है। तो यहाँ पर क्या होगा अब आधार सेम है तो -25 प्लस 100 प्लस 3 बराबर x। बेस सेम है तो घातें भी क्या होती है सेम ही होती है बस। तो यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी तो माइनस का 25 और प्लस का 100 कितना होगा 75 प्लस 3 तो 78। तो x की वैल्यू कितनी आएगी 78। तो 78 इज राइट आंसर डी वाला, डी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, 3 numbers a, b and c are in the ratio of 2:3:1. Find b if the sum of these 3 numbers is 360। 3 संख्याएं a, b, c 2:3:1 के अनुपात में है। अगर इन तीनों संख्याओं का कुल जोड़ जो है 360 है तो b की राशि हमें ज्ञात करनी है। तो सबसे पहले हमें गिवन क्या है a, b, c तीनों के रेशो कितने हैं 2:3:1। उसके बाद तीनों का जो योग है a, b और c कितना है 360। और फाइंड क्या करना है b जो है हमें फाइंड करना ज्ञात करना है। तो यहाँ पर जब तीनों का योग है तो रेशो में भी क्या कर लेते हैं हम तीनों का योग सिंपल। तो 3 और 2 5 और 1 6 तो रेशो में योग कितना हो जाएगा 6। तो 360 डिवाइड बाय 6 और पूछा क्या है b मतलब मल्टीप्लाई 3 तो 6 से 60 बार तो कितना आएगा 180। तो यहाँ से
बी का भाग कितना आएगा 180 रुपये। नेक्स्ट क्वेश्चन, द HCF एंड LCM ऑफ टू नंबर्स आर 25 एंड 1750 रिस्पेक्टिवली इफ वन ऑफ द नंबर्स इज 175 फाइंड द अदर नंबर। मतलब दो संख्या के HCF और LCM 25 और 1750 है। यदि एक संख्या 175 तो दूसरी संख्या हमें ज्ञात करना है। मतलब हमें गिवन क्या है, HCF कितना है 25, LCM जो है वो है 1750 और फर्स्ट नंबर मतलब पहली संख्या कितनी है 175, तो दूसरी हमें ज्ञात करनी है। तो सबसे पहले इस टाइप का सवाल सोल्व करने के लिए एक फॉर्मूला होता है, फर्स्ट इंटू सेकेंड इज इक्वल टू LCM इंटू HCF। बस यहाँ पर वैल्यू पुट करनी। अब हमें फर्स्ट नंबर कितना दिया हुआ है 175 मल्टीप्लाई सेकेंड नंबर ज्ञात करना है बराबर LCM कितना दिया हुआ है 1750 और HCF कितना दिया हुआ है 25। बस यहाँ से हमें इसको सोल्व करना है। तो 175 से 10 बार और 10 का मल्टीप्लाई 25 में, तो सेकेंड नंबर कितना हो जाएगा 250। तो यहाँ से हमारा राइट आंसर क्या होगा, डी वाला, डी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन अ कमोडिटी इज सोल्ड फॉर Rs34 देयर इज ए लॉस ऑफ 50%, व्हाट इज द कॉस्ट प्राइस ऑफ द कमोडिटी। जब एक वस्तु को 34 रुपये में बेचा जाता है तो 15% की हानि होती है। तो वस्तु का क्रय मूल्य हमें ज्ञात करना है। मतलब सेलिंग प्राइस कितनी है 34 रुपये, तो लॉस कितना हो रहा है हमें 15% का। तो ज्ञात क्या करना हमें, CP ज्ञात करना है। देखो इस सवाल को सोल्व करने में हम किसी भी टाइप का कोई भी फार्मूला यूज नहीं करेंगे। सबसे पहले जब 34 रुपये में एक वस्तु को बेचा जाता है तो 15% की हानि हो जाती है। मतलब अगर कोई वस्तु 100% में बेची जाएगी तो 15% की हानि, मतलब 85% में बेची जाती है तो रुपए में कितने मिलते हैं 34 रुपये। तो यहाँ से 1% की वैल्यू कितनी होगी 34 डिवाइड बाय 85 और निकालना क्या है CP। CP मतलब 100%, तो मल्टीप्लाई बाय 100 बस। तो यहाँ से हमारा CP आ जाएगा। इसको सोल्व कर लेते हैं। तो 5 से 20 बार, 5 से कितनी बार 5 एकम 5, 5 तो 35, 17 से 2 बार तो कितना आएगा 40 रुपये। तो कॉस्ट प्राइस क्या उस वस्तु का 40 रुपये। तो यहाँ से हमारा राइट आंसर क्या होगा, ए वाला, ए इज राइट आंसर। आई होप ये वीडियो आपको बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।